अगर कोई बच्चा ये सोचे कि यार अभी तो मैं 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, पेपर वाले दिन मैं 5 बजे उठ जाऊंगा और पेपर दे दूंगा, पक्का वो दिन तुम्हारा खराब होगा। तो तुम्हें मॉर्निंग से ही आदत डालनी पड़ेगी। आपको ये आदत डालना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी से जल्दी उठना है और रात में जल्दी से जल्दी सोना है। रात में 2 बजे 3 बजे वाली तक कहानी नहीं करनी है, क्योंकि 5 बजे से उठने की आदत डालोगे तो अभी तुम्हारे प्री में भी काम आएगा और फिजिकल में भी काम आएगा। ठीक है, जो एक टॉपर की रणनीति होती है, ठीक है, अगर एक टॉपर की जो मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेटजी होती है वो यहाँ पर क्या होती है, अगर हम एक टॉपर की मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रेटजी देखें तो वो हमारे सामने क्या हो। ठीक है, आपके पास अभी कुल मिलाकर के आपका जो पेपर है वो कितने तारीख से है बताइए, 8, 9 और 10, यानी कुल मिलाकर के हमारे पास में कितने दिन बचे हुए हैं, तो हमारे पास में 10 दिन। अब ये 10 दिनों के अंदर में अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पर वो क्या होगा, सबसे बड़ी गलती होगी। तो इन 10 दिनों का जो प्लानर है, इन 10 दिनों की जो हमारी रणनीति है, इन 10 दिनों की जो हमारे सामने बच्चों स्ट्रेटजी है, वो हमारे सामने क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, 10 दिनों के स्ट्रेटजी में यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर नया नहीं पढ़ना है। नया के अगर जाएंगे आप पीछे कि हम ये पढ़ ले वो पढ़ ले, नहीं। ठीक है, जैसे हम 17 दिन 17 मैराथन आपको करा रहे हैं, तो 17 दिन 17 मैराथन हम जो आपको मेरे भाई यहाँ पर करा रहे हैं, तो उस 17 दिन 17 मैराथन के सारे टॉपिक्स आपको फॉलो करने हैं। चाहे मैं जो करा रहा हूँ वो, चाहे अंकित सर वो करा रहे हैं वो, चाहे कोई और करा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, पेपर को निकालने के लिए अगर आप टारगेट करते हैं तो मेरे भाई दो चीजें होती हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जिनका पूरा सिलेबस पूरा नहीं होता, और एक वो होते हैं जिनका सिलेबस तो पूरा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होता। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना मेरे भाई, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे और हम यहाँ पर क्या कहेंगे। तो मेरे भाई, पेपर को निकालने के लिए आपको दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पूरी तरीके से सिलेबस पर कमांड करना है। सबसे पहले आपको पूरी तरीके से क्या करना है, सिलेबस पर कमांड करना है। और दूसरी तरफ से मेरे भाई आपको बढ़िया से प्रैक्टिस पर कमांड करना है। आपको यहाँ दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। अब यहीं पर अगर हम देखें तो दो धड़ा के बच्चे हैं। एक वो जो पिछली बार का भी पेपर दे चुके हैं, तो उनका ये वाला भाग हमारा कंप्लीट है, लेकिन बस उनको रिवीजन करना है। और एक मेरे भाई सिर्फ ऐसा बच्चा जो पहली बार ये पेपर दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, जो पिछली बार का पेपर दे दिए हैं या और भी यूपीएससी बाकी एग्जाम्स की तैयारी किए हैं, तो वो ज्यादातर यहाँ पर इस पर फोकस करें। जो मेरे भाई जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, फ्रेशर बच्चे हैं, वो इस पर फोकस करें। तो हमने दोनों बच्चों को देखते हुए बढ़िया तरीके से पूरा पूरा यहाँ पर सीरीज चला है। लेकिन अंतिम के 10 दिनों में जो चल रही सीरीज है वो उस तरह से अगर चलेगी तो खिचड़ी ही बनेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो हमने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीजों को दो भागों में बांट दिया है। आपका सिलेबस कंप्लीट हो पूरा बढ़िया तरीके से, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस मिल जाए, फास्ट मोड में मिल जाए, तो इसके लिए हमने मेरे भाई चलाया है क्या, 17 मैराथन। यहाँ पर हमने क्या चलाया बच्चों, 17 मैराथन, जिसके माध्यम से 17 मैराथन में आपके 4 मैराथन चल रहे हैं। किस किस का मैराथन चल रहा है, तो सबसे पहले सुबह के 6 बजे शुरू हो जाता है, किसका शुरू होता है, फिर 8 बजे हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 10 बजे हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, 10 से मतलब 6 से सॉरी 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 2, 8 से लेकर के 10 बजे तक आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 17 दिन 17 मैराथन में। ठीक है, यहाँ पर 8 बजे से लेकर के बच्चों 10 बजे तक आपका चलता है किसका, अंकित सर का। बहुत बढ़िया तरीके से जीएस पढ़ाते हैं। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर ये समझ रहे हैं ना कि खाली हमको जीएस पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपके पेपर को क्रैक करने के लिए आपको यहाँ पर पूरा जीएस भी आना चाहिए, आपको यूपी जीके भी आना चाहिए, जो स्पेशल टॉपिक्स आपके क्राइम वाले हो गए, साइबर क्राइम वाले हो गए, आपको वो भी आना चाहिए। तो ये सारा फास्ट मोड में बढ़िया तरीके से आपको अंकित सर कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर पढ़ते जाइए। 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको चैप्टर वाइज सारा का सारा पढ़ना है, संधि समास और सारी चीज़ें। इसमें आपको यहाँ पर जो है हिंदी आपको मोहित सर पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो है कवर करते जाइए। एक छोटा सा मैं यहाँ पर और काम करूँगा, और वो ये करूँगा कि जैसे मान लीजिए जो टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा अगर उनके में नहीं लिखा होगा तो वो और लिखवा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक आपका सिर्फ वीक रहेगा ना, तो वही टॉपिक आप यहाँ देखिएगा और बाकियों को आप स्किप करिएगा, आपका समय वहां पर बच जाएगा। ठीक है, हर वो चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको यहाँ पर जो रीजनिंग है वो पुलकित सर पढ़ा रहे हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात यहाँ नहीं होगी, तो आप यहाँ पर भी टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। और 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम आपको कराते हैं, मैथ्स कराते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाता है। ठीक, यहाँ पर तो भैया हमारा चैप्टर वाइज चल रहा है, सिलेबस हो जा रहा है। लेकिन जब तक तुम स्पीड मोड में नहीं आओगे, पेपर तुम्हारा नहीं निकलेगा। उस स्पीड मोड को लाने के लिए हमने प्रैक्टिस में दो चीजें की हैं।
एक हम आपके लिए लेकर के आए हैं एग्जाम हॉल शो, जो आपको पता चल गया होगा, नहीं चला होगा तो मैं बताता हूँ। एग्जाम हॉल शो यहाँ पर क्या है वो थोड़ा समझिए, ठीक है। और दूसरा हम आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं वो बताते हैं। आपका पेपर सुबह में होता है 9 बजे 8 बजे के करीब में। उसके लिए आप ऑलरेडी काफी पहले अपने घर से निकलते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये सोचे कि यार अभी तो मैं 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, पेपर वाले दिन मैं 5 बजे उठ जाऊंगा और पेपर दे दूंगा, पक्का वो दिन तुम्हारा खराब होगा। तो तुम्हें मॉर्निंग से ही आदत डालनी पड़ेगी। आपको ये आदत डालना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी से जल्दी उठना है और रात में जल्दी से जल्दी सोना है। रात में 2 बजे 3 बजे वाली तक कहानी नहीं करनी है, क्योंकि 5 बजे से उठने की आदत डालोगे तो अभी तुम्हारे प्री में भी काम आएगा और फिजिकल में भी काम आएगा, ठीक है। तो आपकी उसी टाइमिंग पर हमने शुरू किया है एग्जाम हॉल शो। 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक मेरे भाई यहाँ पर, 5 से 8 ही है ना सर, ठीक है। तो 5 से लेकर के 8 बजे तक हूबहू एग्जाम की तरह प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। जैसे आप वहां जाते हैं, आपके सामने सारे प्रश्न पत्र आते हैं, आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, टाइमर के साथ में। तो उसी तरीके से आपके सारे टीचर एकदम हूबहू फटाफट मतलब प्रैक्टिस कराएंगे 3 घंटे के अंदर में। जैसे एक सेक्शन एक सर ने कराया, फिर दूसरा उसके बाद में, फिर तीसरा उसके बाद में, फिर चौथा। तो सुबह में ये सारे शिक्षक जो उठ रहे हैं, जो यहाँ पर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्यों? कि एग्जाम वाली फीलिंग आपको पहले से वो दिला पाए, कि वो जो नर्वसनेस है आपकी वो खत्म हो जाए, पेपर के पहले कुछ ऐसा नया ना लगे। जब आप क्या होता है ना कि एक चैप्टर को पढ़ते हो तो पूरी तरीके से आपका दिमाग उसी के अंदर में घुसा हुआ रहता है। एवरेज स्पीड अगर मैंने पढ़ा है तो पूरी तरीके से एवरेज स्पीड के इर्द गिर्द ही तुम्हारा दिमाग रहेगा, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, पेपर में जब जाओगे तो तुमको तो मिलेगा मिक्स क्वेश्चन, और यहाँ तुम कर रहे हो मेरे भाई यहाँ पर जो है चैप्टर वाइज, वहां मामला फंसेगा। तो मैंने इसीलिए एग्जाम हॉल शो सर लोगों से कहा, और सर ने ये बात कही कि सर बच्चे को अभी से मिक्स डालना पड़ेगा, ये वाला बच्चा भी जो देख रहा है वो भी इसको कवर करे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ हिंदी पढ़ाई जाएगी तो वो टॉपिक वाइज नहीं होगी, वो मिक्स होगा। जब यहाँ अनुराग सर आपको मैथ कराएंगे तो टॉपिक वाइज नहीं होगा, मिक्स होगा। तो मिक्स 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 करोगे ना, तो उस दिन हर दिन वो देख पाओगे कि भाई मेरा कितना आज के सेट में नंबर बना, इतने मेरे मार्क्स आए, कैसी मेरी चीजें वहां पे रही। तो ये एग्जाम हॉल शो करा दिया, ठीक है। अब इसमें एग्जाम हॉल शो से तो ये हो गया कि एक सेट तुमको मिल गया, यहां से तुमको ये मिल गया कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो गया। लेकिन मेरा मन तब भी बेचैन था कि यार वो जो रफ्तार वाली चीजें होती है ना, जो मतलब 2 घंटे में 200 सवाल, 3 घंटे में 300 सवाल जीएस वाले जो होते हैं, वो हम कैसे करें? क्योंकि चीजें हैं ना, कई बार मल्टीपल प्रैक्टिस याद होती है। जैसे मैं करंट अफेयर की बात करूं, आप करंट अफेयर को कितना भी याद करने की कोशिश करो वो याद नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके सेट लगाते हो, अगर आप उसको ऑनलाइन में जाकर के प्रैक्टिस करते हो, तो आपको चीजें धीरे धीरे याद होने लगेंगी। आप देखना हिंदी में संधि समास या फिर आप पर्यायवाची विलोम शब्द हो गए, ये सारे अनेकार्थी शब्द हो गए, ये सारे के सारे ऑप्शन एलिमिनेशन होता है। इनमें खाली क्या होता है, जल्दी फटाफट 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 भगाना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने अब ये कहा कि भैया देखो 17 दिन 17 मैराथन हो रहा है हमारा खत्म, ठीक है। प्रैक्टिस हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अंतिम के 10 दिनों में सबसे खतरनाक, और वो हमारे सामने है मेरे भाई विद्या सागर सीरीज। विद्या सागर सीरीज मेरे भाई, यहाँ पर विद्या सागर सीरीज हमारे सामने क्या होगा। विद्या सागर सीरीज की अगर हम बात करें तो देखो ये क्या सीरीज है, ये कितनी खास सीरीज है, मैं आपको भी समझाता हूँ। मेरे मन में बार बार ये बात चल रही थी कि यार हम ऐसा कुछ करें, इस तरीके से वहां पर करें, ठीक है, कि जिससे मतलब एक दिन पूरा हम डेडिकेट कर दे एक चैप्टर को, एक दिन हम डेडिकेट कर दे एक पूरे पूरे सब्जेक्ट को, और उस पूरे एक दिन के अंदर में बच्चे का पूरा वो सब्जेक्ट जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर बात करूं, मैं इस रणनीति की बात कर रहा था ना, तो अंतिम के 10 दिनों के रणनीति में जैसे मैंने यहां पर कहा कि ये ऑलरेडी हमारी चल ही रही थी, 17 दिन 17 मैराथन भी चल रहा था, ये भी चल रहा था। तो अब हमने यहां पर सोचा, अच्छा 10 मिनट शो भी आपका ये चल रहा था, अब हमने यहां पर सोचा कि भैया अब तैयारी के सिलेक्शन को बदलने का एक और तरीका है, और वो आपके सामने यहां पर है विद्यासागर सीरीज, ठीक है। इसमें यहां पर क्या होगा, हमारे पास में 10 दिन है। कल रात को मैं बैठा हूं, बढ़िया तरीके से हमने सारी प्लानिंग की है कि एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर टीचर को हम देंगे, उसको पूरा एक पूरा सब्जेक्ट पूरा एक दिन के अंदर में, ठीक है। जैसे मैथ्स का मैं 6 घंटे 8 घंटे का मैराथन लेकर के आऊंगा और पूरा गणित का प्रैक्टिस, ठीक है। इससे जिस जिस बच्चे का जो जो यहाँ पर सब्जेक्ट या जो जो मेरे भाई यहाँ पर जो वीक होगा पार्ट, उसको वो और कवर करेगा और बढ़िया तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम विद्यासागर सीरीज की बात करें तो ये उसका बच्चों टाइम टेबल है, ठीक है। विद्यासागर सीरीज शुरू कब से हो रहा है, 29 मई से, यानी कल से। 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि पूरा 8 घंटे और 12-12 घंटे की मैराथन से आपकी चीजें करना। तो अभी तो आपका 17 दिन 17 मैराथन चल रहा है और वो चलेगा 3 जून तक। तो 3 जून तक इसीलिए वहां पर 8 घंटे और बाकी सबकी 6-6 घंटे की हमने क्या किया, मैराथन लगाई है। जैसे कल हमारा जो है
4 बजे से ही मैराथन शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 4 से 6 पढ़ाएंगे कुछ और फिर 6 से यहाँ मैराथन लेंगे, नहीं, 4 बजे से ही शुरू करेंगे और मैथ्स हम 2 भाग में कराएंगे इस सीरीज के अंदर में। हाफ पार्ट मेरे भाई यहाँ पर 29 मई को कराएंगे और बाकी जो हमारे सामने हाफ पार्ट होगा वो मेरे सामने 4 जून को होगा। और बाकी जैसे ऐसे हो गया, 29 मई को मैथ्स की मैराथन कितने घंटे की चलेगी, 8 घंटे की। फिर उसके बाद 30 मई को हिस्ट्री की मैराथन कितने घंटे की, 6 घंटे की। 31 को पॉलिटी की मैराथन कितने घंटे की, 6 घंटे की। रीजनिंग की मैराथन कितने घंटे की, 6 घंटे की। हिंदी की मैराथन 6 घंटे। यहाँ 6 घंटे मिले जिसमें यूपी, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ऐसे ही 12 घंटे की मैराथन 4 जून की है। इस 12 घंटे में 6 घंटे मैथ होगा, 6 घंटे इकोनॉमिक्स होगा। 5 जून को 12 घंटे में 6 घंटे स्टैटिक जीके, 6 घंटे ज्योग्राफी होगा। मेरे भाई 12 घंटे में स्पेशल टॉपिक 6 घंटा और हिंदी 6 घंटा। ऐसे ही यहाँ पर 7 तारीख को 6 घंटे में मैथ्स और बाकी 6 घंटे में ये। तो हमें ये सारा पढ़ना है, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, किसी भी हाल में कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो पूरी तरीके से मैराथन के माध्यम से। और कौन कौन सर लोग आपको यहां पर कराएंगे, तो वो भी आपके सामने जो शेड्यूल है वो दे दिया है। जब आप विद्यासागर सीरीज में जाओगे, मैथ्स में सोचो तुम्हारी मेरी 6-6 घंटे की 2 वीडियो मिल जाए तो उसी के अंदर पूरा उधेड़ देंगे। अगर आपको रीजनिंग में आपको मिल गया यहां पर, तो सब कुछ उसी के अंदर में कवर होगा। तो चाहे अब तक आपने जैसे 17 दिन 17 मैराथन में जितना पढ़ा, एग्जाम हॉल शो में जो आप पढ़ रहे हो, 10 मिनट शो में जो आप पढ़ रहे हो, सब वो सबको अब समेटने की बारी आई। इतने कुछ को यहाँ पर इतने में ला करके अब समेटना है, उस 6 घंटे में ला करके समेटना। तो इतने दिनों में अगर आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप उसको वापस से रिवाइज मोड में करना चाहते हो, उसको समेटना चाहते हो, तो जुड़ो विद्यासागर सीरीज में। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।